गुरुवाणी में 16 भक्तों की वाणियाँ हैं। उन 16 भक्तों की वाणियों को तुम पढ़ो तो परमात्मा से रिश्ता बड़ा कैजुअल है। तुम मेरे दोस्त हो। इतना सुंदर है। सुन यार हमारे सज्जनिक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। वो गुरु को यार बोल रहे हैं। सुन यार हमारे सज्जन, तू मेरा सज्जन है, मेरी विनती सुनो। मैं उस मोहन प्यारे को ढूंढ रही हूँ। उन्हीं कह रहे श्री भगवान मोहन को मैं ढूंढ रही हूँ। कह रहे मैं मोहन प्यारे को ढूंढ रही हूँ, कैसे मिलूं उसको। There is a pure flowing love and there is no formality or protocols involved. और भक्त हम किसको कहते हैं? जो इस ईश्वरीय संबंध को जीते हैं। तू मेरा राखा सब निधाई, तापो केहा काड़ा जियो। मुझे किस बात का डर हो, मुझे किस बात पे घबराहट हो, जब तुम मेरे साथ हो हमेशा। तो परमात्मा से अपने इस संबंध को सेलिब्रेट करना और दुनिया के साथ बिल्कुल आंख खुली रखना कि हम किसी का मुफ्तली टाइम पास नहीं बनने वाले। साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा भागा। ठाठा भागा मतलब ड्रामा। दुनिया से मैं ड्रामा करता हूं, दिल मेरा ईश्वर से लगा। तो फिर फोकस बिगड़ने का कोई कारण नहीं रह जाता है। अब हम दिल कहां कहां लगा लेते हैं। अच्छा, जिनसे दिल हम लगाते हैं वो उन्होंने सदा सदीवी जीना नहीं है, हमेशा संग साथ नहीं रहते। अब हम क्या बताएं, हमारे 35-36 साल के प्रचार कार्यकाल में तुम सोचो कितने लोग मुझे मिले, ऐसे व्यक्ति मिले जो खाना नहीं खाते थे, मुझे मिलना लें। मतलब 400-500 1000 किलोमीटर दूर हैं तो भी वो आएंगे, मिलेंगे और आपके बगैर रह नहीं सकते, ऐसी बातें बोलते थे। अब सालों हो गए, मुझे यही नहीं पता वो जिंदा है कि मर गए हैं, क्योंकि अब वो दिखते भी नहीं है। हम आपके बगैर जी नहीं सकते कहने वाले लोग मजे से जी रहे हैं और हमें मिलते भी नहीं है। और फिर कभी कभी पता चलता है कि वो बंदा तो मर ही गया। मैं हैं। उर्दू में एक शब्द होता है जिसे कहते बेमुरव्वत। तो ऐसे लोग तो क्या बेमुरव्वत होते हैं ना, बताते भी नहीं कि मरने वाले हैं, मर गए हैं या मर जाएंगे। पर सोचने की बात है कि कहने की जरूरत है कि कोई कहेगा नहीं तो मरेगा नहीं, तो मर जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, मिलते नहीं है। जो जिंदा है वो भी मतलब कहाँ बैठे पता नहीं। भाई इतना कोई कैसे बदल सकता है? पर मैं देखती हूँ लोग बदल जाते हैं, लोगों के मन बदल जाते हैं। तो प्यार का दावा करने वाले जब बदल जाते हैं, तो जो प्यार का दावा कर भी नहीं रहे उनका बदल जाना तो तुम्हें हैरान नहीं करना चाहिए। तो संसार के लिए व्यवहार होना चाहिए, प्यार नहीं होना चाहिए। और ईश्वर और गुरु के लिए प्यार होना चाहिए, ईश्वर और गुरु से सिर्फ व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सेगमेंट बड़े क्लियर होने चाहिए आपको। तो मन फिर व्यर्थ का कुछ सोचता नहीं है, मन फिर व्यर्थ के विषयों में भटकता नहीं है, आपका फोकस एकदम सही रहता है। जीवन का लक्ष्य क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति वही होता है जिसको ये मालूम है कि करना क्या है। अब थोड़ी देर कुछ कीर्तन, थोड़ी देर कुछ जाप, थोड़ी देर कुछ मुद्रा, थोड़ी देर कुछ धारणा, थोड़ी देर कुछ वेरी वेल मार्केटेड मेडिटेशनल टेक्निक किया, तो थोड़ी देर कर लिया। अब
अच्छा तो लगेगा, नो डाउट अच्छा तो लगेगा, लेकिन उतने भर से आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए। जब तक वो टोटल डिसिप्लिन, जो एक एक योगी डिसिप्लिन जिसे मैं कहती हूँ, जब तक वो नहीं आया, और वो कोई लाएगा भी क्यों जब उसे यही स्पष्ट ना हो कि उसके जीवन का लक्ष्य है क्या। आत्मनिष्ठा है, ब्रह्म विद्या है, अपने आप का स्वरूप का ज्ञान है, संसार का यथार्थ क्या है, परमात्मा का यथार्थ क्या है। अब किसी ने कह दिया वो कृष्ण है, किसी ने बोल दिया वो शिव है, हैं? और किसी ने कहा शिव ऐसे दिखते हैं, और किसी ने कह दिया कृष्ण ऐसे दिखते हैं, किसी ने कहा वो मुक्ति देगा, किसी ने कहा वो मुक्ति देगा, और अब तुम लग पड़े क्योंकि कहने वाला प्रसिद्ध था, इसलिए तुम्हें लगा रहा सच्ची बोल रहा होगा, गलत थोड़ी बोलेगा। मैं इसमें तुमको एक बड़ी वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, मूल वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस की बात नहीं मैं कर रही। तो इसमें प्रसंग आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का काल था और ऋषि वशिष्ठ ध्यानस्थ बैठे हुए थे। आकाश मार्ग से शिव और पार्वती जा रहे थे। शंकर ने कहा कि देवी चलो आज इस ऋषि की कुटिया में चलते हैं। देवी ने कहा कि आप क्यों जाएंगे, लोग आपको मिलने आते हैं, अब आप क्यों जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और बहुत श्रेष्ठ मनीषी हैं, तो ऐसे ब्रह्मवेत्ता को तो मिलना मेरा आनंद का विषय होगा, चलो देवी चलते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ के समक्ष जाकर के शिव और पार्वती दोनों खड़े हो जाते हैं। वशिष्ठ जब नेत्र बंद किए हैं और वो नेत्र भी नहीं खोल रहे हैं क्योंकि निर्विकल्प समाधि में थे, तो देवी ने अपनी शक्ति से वशिष्ठ के चित्त में ये वृत्ति जागृत कराई। तो उनको यह प्रतीति हुई बंद नेत्रों में कि बाहर शिव पार्वती दोनों आए, पर वशिष्ठ तो भी नेत्र नहीं खोले। तो महादेव जी ऋषि वशिष्ठ का नाम पुकार के कहते हैं, ऋषिवर मैं आया हूं महादेव। अब वशिष्ठ पूछते हैं तुम किस ब्रह्मांड के महादेव हो, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा एक विष्णु और महेश होता है, तुम किस ब्रह्मांड के महेश हो। तो महादेव कहते हैं कि जिस काल खंड में आप हैं मैं उसी काल खंड का महादेव हूं। वशिष्ठ नेत्र खोलते हैं, अपने आसन से उठते हैं, महादेव का भली भांति स्वागत सत्कार करते हैं। तो क्या एक ही शिव, क्या एक ही विष्णु? कोटान कोट इस बात की सहमति शिव पुराण भी करेगा, विष्णु पुराण भी करेगा। एक बार देवी पार्वती ने प्रश्न पूछा था कि हे महादेव, संसार आपकी उपासना करता है, आप नेत्र बंद करके किसकी उपासना करते हो? तो वो कहते हैं कि मैं कार्य से शंकर हूं, महादेव हूं, और अपने ही अव्यय सच्चिदानंद घन देश काल वस्तु की सीमा से परे आधार अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के ध्यान में होता हूं। देवी ने कहा कि ये तो मुझे बताइए, आप थोड़ा और इस विषय पर ज्ञान कराइए। ये तो अजब बात हो गई कि संसार और मैं आपका ध्यान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, तो ये ब्रह्म बोध मुझे भी कराइए।
कुछ ऐसा ही प्रश्न एक समय पर देव ऋषि नारद ने श्री कृष्ण से पूछा। जब वो श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचे तो कृष्ण पद्मासन में बैठे हुए ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। तो नारद ने पूछा कि हे कृष्ण, हम तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने ही अनादि अनंत देश काल वस्तु के परिच्छेद से परे अनंत परब्रह्म स्वरूप के आनंद में हूं मैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस ब्रह्म की बात शिव अपने मुख से करते हैं, श्री कृष्ण अपने मुख से करते हैं, वो क्या है? तो जिस दिन वो क्या है जानने की इच्छा आपके अंदर आती है, आप सही दृष्टि से उस दिन एक जिज्ञासु बनते हैं, उस दिन आप फिर एक खोजी बनते हैं और सत्य की तलाश में तुम जुटते हो फिर। तो अब जिसकी जीवन की लक्ष्य आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए फिर कह दूं संसार व्यवहार और परमात्मा प्यार हो जाता है। तो ऐसे में कोई फोकस बिगड़ने का तो कोई मतलब नहीं उठता है। जैसे भोजन की तस्वीर भोजन नहीं होती है। हाँ, वो तस्वीर देख के तुम्हें वो भोजन कहाँ मिलेगा वहां जाने की इच्छा तो हो सकती है, पर भोजन की तस्वीर भोजन नहीं है। ऐसे ही वास्तव में परमात्मा क्या है, ये इच्छा तुम्हारे अंदर आवे, उसके लिए श्री कृष्ण, श्री राम या शिव का वो जो स्वरूप है वो तुम्हें उसकी स्मृति करा सकता है कि तुम खोजो उसको कि क्या है वो। लेकिन लोगों ने खोज तो छोड़ दी, बस उसी तस्वीर को सत्य मान लिया है और वो उसी को पूजने लग गए। जैसे लिखा हो मील के पत्थर पर कि यहाँ से अमृतसर 475 किलोमीटर दूर है, और अमृतसर शब्द पढ़ते ही कोई ये सोचे हाँ हम तो पहुंच गए अमृतसर। वो मील का पत्थर था। ऐसे ही परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है। ये जो यात्रा है, ये जब तक किसी की शुरू नहीं हो जाती है तब तक तो सबने सब्स्टिट्यूट ढूंढ रखे, तस्वीरें, मूर्तियां, और रख के बड़े खुश हैं, बोले हमारे भगवान हमारे साथ ही हैं। कहाँ है वो अंदर रखे हुए हैं? वो बहुत प्यारे हैं, वो बहुत पूज्य है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। और अजब अजब कहानियां लोगों ने बना रखी है। हर तीर्थ में तुम जाओगे वहां एक ऐसी चमत्कार की कहानी जोड़ी हुई होती है, क्या ही कहने। जैसे कोई कहेगा कि वृंदावन का ये जो वन है, इस वन में रात को राधा कृष्ण आते हैं, साक्षात लीला करते हैं, फिर कोई देख नहीं सकता, कोई देखेगा तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा वो। और कोई कहता है कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव बैठे हुए हैं, जब तुम जाओगे तो वो तुमको वहां जाके दर्शन मिलेगा। और कोई कहते हैं ये बड़ा खास स्थान है, यहां पर जो बैठेगा ना वो सीधा शिव से जुड़ जाएगा। हम अपने आप को ऐसी ऐसी बातों में उलझा लेते हैं। अब कितना दूर है कैलाश? चाइना से तो वीजा लेना पड़ता है।
जो अपने आप को बड़े बड़े योगी और पता नहीं क्या क्या टाइटल देते हैं, वो कम से कम इतना कर लें कि अपनी उस शिव शक्ति की ताकत से कैलाश पर्वत को भारत में मिला लेना, कि वीजा ना लेना पड़े एक यहाँ के। अभी तो वो विदेश की भूमि पर चाहे वीजा लेना पड़ता है, और पैकेज होते हैं 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपया लगता है, फिर तुम वहां पहुंचोगे। अब भावना होती है, भावना से बहुत लोग जाते हैं, जो मुझे मिलते हैं, जो होके आते, मैं हमेशा उनको पूछती हूँ शिव मिले? कहते कहाँ? फिर वो कहेंगे नहीं, शिव तो हमारे मन की भावना में ही है। तो मैं वो यहाँ दिल्ली रह के नहीं होती थी? और फिर हर आदमी के पास उतना पैसा भी तो नहीं है ना कि इतना पैसा खर्च करके वो इतने दूर जाए। दूर बैठा देते हैं अपने भगवान को। किसी ने कैलाश में बैठा दिया है। वृंदावन तो थोड़ा इजी है ना, गाड़ी में बैठो 4 घंटे में 5 घंटे में पहुंच जाओ। कैलाश तो जाना में थोड़ा कठिन काम है, वीजा लेना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, साहिब मेरा दिल में बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। वो परमात्मा को साहिब बोलते हैं। उन्होंने प्रचलित नाम नहीं लिया इस पद में। उन्होंने कोई प्रचलित राम या गोविंद या नारायण ऐसा कोई नाम नहीं लिया। वो कहते साहिब तेरा दिल में बैठा, बाहर नैना क्यों खोले।